हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य वैभव ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ PCS। मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल पर देख ही रखे होंगे कि स्टेट पीसीएस को डेडिकेटेड एक चैनल स्टडी IQ PCS लॉन्च हो चुका है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्टडी IQ PCS टीम का एक सपना है कि अब हम SDM बन के रहेंगे और आपके इस सपने के साथ स्टडी IQ PCS की टीम हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये मेरा वीकली शेड्यूल है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मंडे को मैं आपको कराता हूं बिहार पॉलिटी, ट्यूसडे को मैं आपको कराता हूं बिहार इकोनॉमी, वेंसडे को मैं आपको कराता हूं बिहार मिसेलेनियस और आज है थर्सडे, तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूं बिहार सेंसस। और बिहार सेंसस रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जो आपके BPSC एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको आज की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। इसके अलावा फ्राइडे को मैं आपको कराता हूं बिहार हिस्ट्री और सैटरडे को बिहार ज्योग्राफी और सारे क्लास की टाइमिंग आपकी होती है 8 बजे। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग मेरे साथ मिल करके अपनी पढ़ाई को एक जबरदस्त प्याम पे ले जा रहे होंगे और आप सब ने एक मोटा रजिस्टर बना लिया होगा और वहां पे आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। और क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सबको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। स्टडी IQ की तरफ से आप सबके लिए एक शानदार तोहफा है, एक पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इस पुस्तक में आपको मिलेगी इंडिया की फिजिकल, ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की कंप्लीट कवरेज, जो कि आपकी UPSC और स्टेट पीसीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। इस पुस्तक में आपको मिलेगी आसान भाषा, बेटर क्लैरिटी के लिए यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा मैप्स मिलेंगे। इसके अलावा सेकेंड टाइम रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको टेबल्स और माइंड मैप्स दिए गए ताकि आप उसको आसानी से याद कर सको। और हर चैप्टर के अंत में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आप अपने तैयारी को देख सको कि ये क्वेश्चन जो पोर्शन मैंने पढ़ा है वो पोर्शन इससे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं या नहीं। इसके अलावा केस स्टडी का पोर्शन दिया गया है जो कि आपको मेंस आंसर राइटिंग में काफी मदद करेगी और आपकी क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए डू यू नो का एक लाजवाब सेक्शन इस पुस्तक में दिया गया है। तो जल्द से जल्द फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से ऑर्डर कीजिए और अपने घर बैठे बैठे इसकी डिलीवरी पाइए। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहार सेंसस। तो बिहार सेंसस का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके BPSC एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके आते हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि BPSC किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बिहार सेंसस से पूछता है और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत। सबसे पहले जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है वो प्रश्न ये है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है, यानी कि बिहार दिवस जो है कब मनाई जाती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग जो भी आपके आंसर हो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऑप्शन नंबर A 20 मार्च, ऑप्शन नंबर B 21 मार्च, ऑप्शन नंबर C 22 मार्च और ऑप्शन नंबर D 25 मार्च। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 22 मार्च। अब मैं कुछ चीजें आप लोग को बताना चाहूंगा। 22 मार्च 1912 को, याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को बिहार प्लस ओडिशा अलग होता है आपके वेस्ट बंगाल से और इसी दिन हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। कहानी यही खत्म नहीं होती है। ये देखिए बिहार का भी प्रेजेंट डे मैप है, यहां तक पहुंचने में काफी वक्त लगा है। इसके बाद दोस्तों आपके 1 अप्रैल, एक और डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है और फिर उसके बाद 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो जाता है और ये प्रेजेंट बिहार का मैप जो है ये आपके अभी कुछ ऐसा नजर आता है। और जो पहला वाला दिन है यानी कि 1912, 22 मार्च 1912 को जब बिहार बंगाल से अलग होता है तो उसी दिन को हम लोग बिहार दिवस के रूप में हर साल सेलिब्रेट करते हैं। बिहार राज्य के बारे में बात करें, 9 आपको यहां पे मंडल, 38 जिले आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। इसको आप लोग अपने दिमाग में, अपने जहन में रख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके यहां से अमूमन आ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। A हिंदी व उर्दू, B संस्कृत व उर्दू, C हिंदी व संस्कृत या फिर D इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके हिंदी व उर्दू इज द राइट आंसर। जो बिहार की राजकीय भाषा है दोस्तों वो हिंदी व उर्दू है। प्रथम राजकीय भाषा आपकी हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा आपके बिहार की हो जाएगी उर्दू। इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का राजकीय पुष्प आपके क्या है? ऑप्शन नंबर ए कमल, ऑप्शन नंबर बी गेंदा, ऑप्शन नंबर सी गुलाब या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा गेंदा। बहुत सारी पुस्तकों में आपके आंसर दिया होगा कचनार, बट मैंने ऑफिशियल साइट पे चेकआउट किया तो वहां पे पता चला कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा गेंदा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बिहार का राजकीय पुष्प हो जाएगा गेंदा। ये देखिए गेंदा का फूल, ये बिहार का आपके राजकीय पुष्प है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो दोस्तों बिहार का जो राजकीय पशु है वो आपके क्या है? गाय, बैल, भैंस या फिर घोड़ा। फटाफट आप सब लोग कमेंट दीजिए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बैल। लेकिन एक और ट्विस्ट है, 2013 से पहले काफी पुस्तकों में आपको, अगर जो पुस्तक 2013 के पहले की है वहां पे आपको नजर आएगा रीछ। तो ध्यान रखिएगा इस बारे में कि 2013 से पहले जो राजकीय पशु बिहार का था वो था आपके रीछ। बट अभी जो है, अगर आपसे अभी ये क्वेश्चन पूछता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा बैल। इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए। इसके बाद अगर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े, बिहार का राजकीय पक्षी है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन नंबर ए हंस, ऑप्शन नंबर बी मुर्गी, ऑप्शन नंबर सी कोयल या फिर ऑप्शन नंबर डी गोरैया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोरैया। किसी किसी पुस्तकों में आपको नीलकंठ भी देखने को मिलेगा, बट याद रखिएगा नीलकंठ पहले था बिहार का राजकीय पक्षी, बट अभी जो है एज करेंट आपके बिहार की जो राजकीय पक्षी है वो है आपके गोरैया। इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के प्रमंडल है, यानी कि बिहार में आपको कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9 या फिर ऑप्शन नंबर डी 11। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। बिहार में आपको 9 प्रमंडल, 38 जिले, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में 9 प्रमंडल, 38 जिले, 45,103 गांव। डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आपके बीपीएससी पूछ सकता है, 45,103 गांव, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा 853 थाना, और कभी कभी बीपीएससी को अगर क्वेश्चन और मुश्किल बनाना हुआ हो तो आपसे पूछ सकता है बिहार में कितने पंचायत हैं। तो बिहार में आपके 8,406 पंचायत हैं। कभी कभी बीपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में कि कौन से डिवीजन में कौन से जिले आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके 9 डिवीजन्स हैं, ये आप मैप में देख सकते हो। ये आपके 9 डिवीजन्स हैं। यहाँ पे आप देखिए पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? अगर आपको देख के तो मुश्किल लग रहा होगा सर कैसे याद करें, तो छोटा सा ट्रिक है, मैं आप सबके सामने इसको शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तिरहुत डिवीजन की, अगर आप देखिए ये रहा आपका तिरहुत डिवीजन। तो तिरहुत डिवीजन में कौन कौन से जिले आएंगे, इसको याद करने के लिए आप दिमाग में रखिए कि तिरहुत डिवीजन में जो जिले आएंगे उनका लड़कियों के नाम से, मतलब जैसे मान के चलिए यहां देखिए चंपा से चंपारण, वैशाली, सीता। इसके अलावा आप दिमाग में एक स्टोरी लाइन क्रिएट कीजिए कि भाई जो आपके मतलब सेकुलर, जैसे हमारा देश सेकुलर है वैसे बिहार भी सेकुलर है, तो शिव और मुजफ्फर, शिव मुजफ्फर और चंपा चंपा सीता वैशाली, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं तिरहुत में कितने जिले हैं। इसके अलावा आप स्टोरी लाइन को और क्रिएट आगे बढ़ा सकते हैं कि जैसे मान के चले वैशाली, अब वैशाली है तो वैशाली के आप इधर बढ़िए तो यहां पे आपको ये जो डिवीजन नजर आएगा ये आपको नजर आएगा दरभंगा डिवीजन। यहां पे जो जिले हैं उसको आप याद कर सकते हो कि वैशाली नाम की जो लड़की है
ये बीपीएससी एग्जाम क्लियर करती है और बन जाती है आपके एसडीएम। तो एसडीएम से याद कर सकते हो, एसडीएम। अब जब ये एसडीएम बन जाती है तो करती है ये एसएमएस। तो एसएमएस से आप याद कर सकते हो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये आपके कोसी डिवीजन के हो गए। अब जैसे ही एसएमएस मान के चलिए आपके बैंक का एसएमएस आता है कुछ ऐसी अनवांटेड ट्रांजैक्शन का, तो आप भागते हो बैंक की तरफ। तो ये आपका ये वाला जो ये आपका भागलपुर डिवीजन हो गया, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, भागते हुए पहुंचे बैंक। फिर उसके बाद अगर आपको और अगर आप बैंक पहुंचते हो तो बैंक में एक किशन है, किशन नाम का एक व्यक्ति है, वो बोलता है अरे पीके तुम यहाँ पे। तो अरे पीके से मतलब याद कर सकते हो पवन कुमार या कुछ भी करके आप याद कर सकते हो। किशन जी बोल रहे हैं अरे पीके, तो 4 जो है ये आपका हो गया पूर्णिया डिवीजन, इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहां आगे बढ़ो, इस तरफ आप आगे बढ़ो, तो यहां पे जो है आपका सारण डिवीजन, यहां पे जो जिले हैं आपके गोपालगंज, सिवान और सारण, इसको आप दिमाग में कर सकते हो कि गोपाल और शिव का सार एक ही है। जैसे यहां पे आपके शिवर से शिव हो गया, तो गोपाल और शिव का सार एक ही है, तो गोपाल और शिव से हो गया सिवान, गोपाल से गोपालगंज और सार से हो गया सारण। तो ये 3 जिले आपको मिल जाएंगे सारण के। इसके अलावा प्रश्न और आपको थोड़ा सा और अगर आपको देखना है, ये वाला पटना डिवीजन को अगर आप देखना है तो पटना डिवीजन को आप अपने दिमाग में कर सकते हो कि कैमूर और रोहित नाम के 2 लड़के थे। वो 2 लड़के लड़ रहे हैं किसके लिए, तो लड़ रहे हैं आपके भोजन के लिए, और भोजन की लड़ाई में क्या कर रहे हैं, तो बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो कैमूर और रोहित नाम के लड़के भोजन के लिए बॉक्सिंग कर रहे हैं, और ये पटना और नालंदा में पढ़ाया जा रहा है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका मगध डिवीजन है उसके डिस्ट्रिक्ट के नाम को याद करने का ट्रिक आपका यह है कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि आप ये लड़ किस लिए रहे हैं, तो लड़ रहे हैं सब्जी के लिए। सब्जी में किसके लिए, तो आप दिमाग में बनाइए अरवल की जगह परवल कर लीजिए। तो परवल के लिए लड़ रहे हैं, तो परवल के लिए लड़ रहे हैं, तो नवादा नाम के लड़के के जहन में आया कि भाई वो परवल लेने गया। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो परवल लेने गया वो औरंगाबाद। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। और बाकी जो बचे हुए हैं ये आपके मुंगेर डिवीजन के हो जाएंगे पार्ट। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो 9 डिवीजन है, इन सारे 9 डिवीजन्स को आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बिहार के जिला है, यानी कि बिहार में आपके कितने जिले हैं। ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर सी 36 या फिर ऑप्शन नंबर डी 38। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बिहार का कितने जिले हैं, तो बिहार का बेसिकली आपके हो जाएंगे 38 जिले बिहार में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, 38 जिले मिल जाते हैं आपको बिहार में देखने के लिए, और यहां पे आपको गांव कितने देखने को मिल जाते हैं, तो 45,103 गांव। ये भी अपने दिमाग में रखिएगा, 45,103 जो गांव है आपको बिहार में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े। बिहार का अनुमंडल है, यानी कि बिहार का अनुमंडल है कितने, क्वेश्चन मार्क, बिहार में कितने अनुमंडल हैं। ऑप्शन नंबर ए 95, ऑप्शन नंबर बी 101, ऑप्शन नंबर सी 105 या फिर ऑप्शन नंबर डी 119। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 101। तो बिहार में कितने अनुमंडल है दोस्तों, तो 101 अनुमंडल आपको बिहार में देखने को मिल जाएंगे। थाने कितने हैं बिहार में, ये भी अपने दिमाग में रखिएगा, 853 जो थाने, पुलिस स्टेशन जिसको हम लोग कहते हैं, 853 थाने आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और प्रश्न आपके बनता है कि बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है, ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 25 या फिर ऑप्शन नंबर डी 30। तो दोस्तों बिहार में जो विश्वविद्यालयों की संख्या है वो है आपके 21। बिहार में टोटल आपको 21 विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक पुस्तक के बारे में आपको बताना चाहूंगा, फिर हम लोग और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, सेंसस की तरफ। ये पुस्तक है आपके, इसमें आपको 100,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ 2022 के लिए आपको इसमें मिलेंगे, जो कि आपके डॉक्टर गौरव गर्ग सर द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में आपको कवर अप किए जाएंगे बैंकिंग और फाइनेंस के, पर्सन्स इन न्यूज़ के, नेशनल अफेयर्स के, स्पोर्ट्स की न्यूज़, डिफेंस की न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज़, अवार्ड्स और स्कीम्स की न्यूज़। और ये पुस्तक आपके यूजफुल होगी बैंक के लिए, SSC के लिए, स्टेट PCS के लिए, UPSC के लिए और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको किस जिले में देखने को मिलेगी।
ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी पटना या फिर ऑप्शन नंबर डी मधुबनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पटना। अब प्रश्न ये होता है कि कितनी आबादी, तो तकरीबन आपके पटना में 58.38 लाख पटना की आबादी दोस्तों आपके है 58.38 लाख लगभग आबादी पटना की है। और पटना जो है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा थोड़ा ऑप्शन के साथ जरा देख लेते हैं। दरभंगा के बारे में एक और चीज मैं बता दूं, अगर प्रति व्यक्ति, अगर आपसे प्रश्न कभी एग्जाम में पूछे प्रति व्यक्ति जो सड़क है सबसे ज्यादा कहां पे है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा दरभंगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। यह प्रश्न बीपीएससी कई बार पूछ रखा है और सारे के सारे आपके बीपीएससी द्वारा ही पूछे गए कई बार प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए मुंगेर, बी शेखपुरा, सी सीतामढ़ी या फिर डी खगड़िया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा बी शेखपुरा। 6.36 लाख, केवल 6.36 लाख आबादी आपको शेखपुरा में देखने को मिलेगी, जो कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा को बनाता है। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े। बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला बिहार में कौन सा है, लिंग अनुपात यानी कि आपके हो गया सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। प्रति हजार व्यक्ति पे कितनी महिलाएं, प्रति हजार व्यक्ति पे कितनी महिलाएं, उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं सेक्स रेशियो। तो प्रश्न है आपका कि बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? ए मुंगेर, बी सहरसा, सी औरंगाबाद या फिर डी मधेपुरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए मुंगेर। कितनी है दोस्तों? तो केवल 876 महिलाएं प्रति हजार व्यक्ति पे, केवल 876 महिलाएं यहां पे है प्रति हजार व्यक्ति पे। तो इसीलिए सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला जो है आपका, वो आपका बन जाता है मुंगेर। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला, यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात यानी कि जो सेक्स रेशियो है यहाँ पे सबसे अच्छा पॉजिटिव सेक्स रेशियो कौन से जिले में देखने को मिलेगा? समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज या फिर पटना। तो दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा गोपालगंज। कितना है? तो 1021। मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज इकलौता ऐसा बिहार का जिला है जहां पे महिलाएं ज्यादा है जब हम इसका कंपेयर करते हैं पुरुषों से, तो और इकलौता ऐसा जिला जहां पे सेक्स रेशियो पॉजिटिव में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा समस्तीपुर के बारे में बात करें तो समस्तीपुर बिहार का ऐसा जिला है जहां पे आपको सबसे कम अर्बनाइजेशन, शहरीकरण देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा गांव परसेंट वाइज में देखने को मिलेंगे। जहां पे सबसे ज्यादा आबादी परसेंट वाइज में गांव में बसती है वो है आपके समस्तीपुर। शिवहर ऐसा जिला है जहां पे आपके सबसे ज्यादा डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व तो आपको देखने को मिलेगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शिवहर की डेंसिटी कितनी है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। पटना ऐसा जिला जहां पे आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, यानी कि बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जहां पे आपको सबसे अच्छी लिटरेसी रेट देखने को मिलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके रोहतास, नवादा, पटना या फिर दरभंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा ए रोहतास। अब एक प्रश्न बनता है कि आखिर कितनी प्रतिशत जो है रोहतास की आबादी आपके पढ़ी लिखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 73.37% रोहतास की आबादी जो है वो आपकी साक्षर है। इसके अलावा प्रश्न को थोड़ा और मुश्किल बनाना हुआ तो यहां से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेल यानी कि पुरुष आबादी कहां की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो भी रोहतास हो जाएगा। और फीमेल महिलाओं का पूछा जाएगा तो भी आपका जवाब रोहतास ही हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में
सबसे कम साक्षरता वाला जिला, यानी कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो क्या हो जाएगा सबसे कम लिटरेसी रेट, गया, पूर्णिया, समस्तीपुर या फिर खगड़िया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया की जो साक्षरता दर है वो आपको सबसे कम देखने को मिलेगी और इसका जो परसेंट है आपके कितना हो जाएगा 51.08%। तो सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो है आपके पूर्णिया 51.08%। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो भी पूर्णिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा, तो पूर्णिया नहीं होगा। क्या होगा, ये आप लोग का होमवर्क है। सबसे कम यहां मैं लिख देता हूं होमवर्क, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार, आप लोग को लिखना है और कितना परसेंट, ये आप लोग को लिखना है। ये आप लोग का होमवर्क हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप सबको लिखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा बारिश आपको कौन से जिले में देखने को मिलती है। ऑप्शन है आपके ए किशनगंज, बी मुजफ्फरपुर, सी सहरसा या फिर डी मधुबनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए किशनगंज। किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और प्रश्न आपके बन सकता है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला, यानी कि बिहार में अगर आपसे पूछे कि सबसे कम बारिश कौन से जिले में होती है, ऑप्शन नंबर ए अररिया, ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी भोजपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी बक्सर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा औरंगाबाद। बिहार में जो औरंगाबाद है वहां पे आपको सबसे कम बारिश देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है, सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है, तो ए किशनगंज, बी कैमूर, सी गया या फिर डी मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा गया। गया बिहार का ठंडा, इसके अलावा सबसे गर्म जिला भी है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे ठंडा जिला बिहार का कौन सा है, तो भी गया हो जाएगा। सबसे गर्म जिला अगर आपसे पूछे कि बिहार का कौन सा है, तो भी आपका प्रश्न का जवाब आपके गया ही हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपके कोई भी सुझाव हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हो, ट्विटर हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हो और फिर उसके बाद मुझे मेल भी आप कर सकते हो, मेरा मेल आईडी है। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ्स चाहिए तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आपको पीडीएफ्स क्लास की मिल जाएंगी। सो थैंक यू एंड मैं उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। जितना हो सके अपने दोस्तों का शेयर कीजिए एंड थैंक यू।